जब डीमन जनरल और लाइट वॉरियर के शरीर आपस में युद्ध कर रहे थे, तब दूर कहीं लाइट वॉरियर की आत्मा सब कुछ देख रही थी। वह मन ही मन मुस्कुराई और बोली, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। पर वह यह भूल गया था कि मृत्यु सबके लिए अनिवार्य होती है। जैसे ही लाइट वॉरियर का शरीर नष्ट हुआ, वैसे ही व्हील द्वारा दी गई शक्ति भी डीमन जनरल से समाप्त हो गई। वह निर्जीव सा भूमि पर गिर पड़ा। यह सब दृश्य लाइट वॉरियर की आत्मा एक अन्य लोक से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, वैसे तो मुझे तुम्हें एक सच्चा युद्ध देना चाहिए था, पर व्हील जैसे देवता को हल्के में लेना आसान नहीं। इतना कहते ही उसने एक भयानक आभा को महसूस किया। हाथ में साइथ लिए गॉड ऑफ डेथ उसके सामने प्रकट हुआ। लाइट वॉरियर स्तब्ध रह गया। डेथ ने गंभीर स्वर में कहा, चलो तुम्हारा समय आ गया है डियाब्लो। लाइट वॉरियर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मैं एक लाइट वॉरियर हूँ। मेरे भीतर व्हील की आजादी की चाबी है। तुम मुझे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। डेथ हंसा और बोला, मूर्ख, तुमने सोचा कि अगर तुम अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लोगे तो कोई भी व्हील को मुक्त नहीं कर पाएगा। वह व्हील है, कोई साधारण शक्ति नहीं। उसकी ताकत सदा प्रवाहित होती रहेगी और एक दिन वह स्वयं उस सील को तोड़कर बाहर निकलेगा। और यही बात तुम्हारी तो बिना शरीर की आत्मा का इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं होता। यह कहते हुए उसने अपनी साइथ लाइट वॉरियर के गले पर रख दी और कहा, चलो मेरे साथ डियाब्लो। पर लाइट वॉरियर ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। और लाइट वॉरियर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। डेथ हंसा और बोला, वाह, इस खेल में तो मजा आएगा डियाब्लो। और वह भी उसके पीछे चल पड़ा। अनगिनत गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को पार करते हुए लाइट वॉरियर अपनी जान बचाने के लिए एकदम आइसोलेटेड प्लैनेट पर पहुंच गया। वहां उसने सोचा, शायद अब मैं उस मौत से बच गया हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपने परमपिता एरियन के पास पहुंचना होगा ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। अभी के लिए मुझे यहीं रुकना होगा। वह आगे बढ़ा ही था कि डेथ एक चट्टान से उसे देख रहा था और बोला, आते रहो मेरे नादान परिंदे, तू खुद अपनी मौत की ओर चला आया है। पर लाइट वॉरियर को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह बस आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसके सामने एक अजीब सा पर्वत दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो कुछ देर उस चट्टान के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। जैसे ही वह चट्टान के पास पहुंचा, अचानक उस चट्टान से लाल रोशनी फूटने लगी और वह उसे अपने भीतर खींचने लगी। पहले तो लाइट वॉरियर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे एहसास हुआ कि वह चट्टान दरअसल व्हील, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की थी। तब उसे समझ आया कि यह ग्रह इतना आइसोलेटेड क्यों था, क्यों यहाँ कोई जीव नहीं था और क्यों डेथ अब उसके पीछे नहीं था। दरअसल वह गॉड वैली में था, वही स्थान जहां आर्यन ने कभी व्हील को सील किया था। लाइट वॉरियर ने पूरी शक्ति लगाई ताकि वह व्हील की पकड़ से छूट सके और वह लगभग छूट भी गया था। पर तभी डीमन जनरल, जिसे स्वयं व्हील ने समन किया था, उसने लाइट वॉरियर पर एक शक्तिशाली किक मारी और वह सीधे व्हील की मूर्ति में समा गया। उसकी चीखों ने पूरे गॉड वैली को हिला दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। व्हील की मूर्ति में एक प्रचंड विस्फोट हुआ और 3000 वर्ष बाद व्हील पुनः प्रकट हुआ और बोला, लगा नहीं था कि तू कुछ कर भी पाएगा, पर तूने तो मुझे आखिरकार आजाद कर ही दिया। डीमन जनरल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर अब शक्ति नहीं बची थी। वह बोला, रोसिला, मेरी महारानी, मेरी डीमन क्वीन, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। व्हील मुक्त हो गया है। वह उन भटके हुए देवताओं को पुनः ठीक करेगा। यह कहते हुए उसने अपनी अंतिम सांस ली। व्हील ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ओए काले चोगे वाले, ये रोसिला कौन है? तब डेथ ने गंभीर स्वर में कहा, रोसिला एक ऐसी डीमन क्वीन थी जिसने अपनी शक्ति से अपनी दुनिया में महान नाम कमाया। यहाँ तक कि उसने पहली बार डीमंस और ह्यूमंस के बीच चल रही अनंत लड़ाई को समाप्त कर एकता स्थापित की थी। और यह जनरल उसका मंगेतर था। व्हील ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये जनरल एक आशिक था। हाँ, अब मेरे पास एक और वजह है उन सबको सबक सिखाने की। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी ऑरा को मुक्त किया। वह ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि पूरी क्रिएशन को हिला दिया। 3000 वर्षों बाद वह ऑरा फिर से प्रतिध्वनित हुई और सभी देवताओं की आत्माएं कांप उठीं। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वे उस शक्ति का प्रतिकार कर सकें।
यहां तक कि गॉड ऑफ वॉर और गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ भी मौन खड़े थे। पर उसी क्षण ओरियन ने अपनी डिवाइन ऑरा मुक्त की और शांत स्वर में कहा, स्वागत है भैया।